So this is lecture number 7th of gravitation and in this part जो हमने लास्ट क्लास में बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ा था। तो आज वापस से ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड और भी कुछ कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। आइए सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। देखिए आपके पास 3 स्फेयर गिवन है और तीनों स्फेयर पे आप देखिए मास जो है स्मॉल m वो अलग अलग जगह पे प्लेस्ड है। एक तो सरफेस पे, एक 4r डिस्टेंस पे और एक r डिस्टेंस सेंटर से। ये जो 4r डिस्टेंस है ये यहाँ से सरफेस से गिवन है। इन तीनों केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़ के आते थे -Gm1m2/r। ठीक है, याद रखिएगा ये जो r डिस्टेंस लेते हैं हम सॉलिड स्फीयर के केस में ये सेंटर से लेते हैं। ठीक है, अच्छा इस केस में जब मास सरफेस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे -Gmm/r। अब सरफेस से 4r डिस्टेंस पे है और इस स्फीयर का रेडियस r है और मैंने आपको बोला था पोटेंशियल एनर्जीज में ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर से लेते हैं। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा 4r + r यानी -Gmm/r। तो ये जो r डिस्टेंस है वो आप सेंटर से लीजिएगा। डन। अब आप देखिए सेंटर से ये जो मास है वो r डिस्टेंस पे है तो ऑलरेडी r डिस्टेंस पे आपको दे रखा है। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगा -Gmm/r। कुछ स्पेशल केस में भी पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता है, जैसे ये सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे आपको मास गिवन है। तब आपसे पूछा है कि इस r डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज में लेंगे, वो है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एट पॉइंट P पे रिलेशन। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है m इंटू पोटेंशियल। अच्छा सॉलिड स्फीयर के इनसाइड वाले पॉइंट पे आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होता है। क्या होता है? -Gm/2r³ 3r² - r²। डन। तो ये वैल्यू यहां उठा के डालेंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एट पॉइंट P आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी आपको बोल देता है कि 2 स्फीयर है और दोनों स्फीयर के बीच में यानी कि d/2 डिस्टेंस पे दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस है टोटल d। तो यानी मिड पॉइंट में एक मास है, इस मास पे दोनों स्फीयर के कारण पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो सेम हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन वाला। तो इस पॉइंट पे इसके कारण भी पोटेंशियल, इसके कारण भी पोटेंशियल। इसके कारण देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है -Gm/r। ये मास पोटेंशियल वाले फॉर्मूला में ये जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ स्फीयर का लेंगे। तो इसके कारण -Gm1/d/2 -Gm2/d/2 तो आंसर आएगा। देखिए लास्ट क्लास में हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था √2Gm/r यानी कि अर्थ के सरफेस के नजदीक ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। बोला है प्लैनेट इन डिस्टेंट सोलर सिस्टम इज 10 टाइम्स मोर मैसिव देन अर्थ, यानी मास ऑफ प्लैनेट इज 10 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड इट्स रेडियस, उस प्लैनेट का रेडियस इज 10 टाइम्स स्मॉलर। Given that escape velocity from Earth is 11 km/s, the escape velocity from the surface of the planet would be, यानी रेडियस ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ अर्थ का 1/10 टाइम्स है और आपको escape velocity अर्थ का 11 km/s दिया है। तो आपसे पूछा है escape velocity from surface of that planet। तो escape velocity का फॉर्मूला होता है v = √2Gm/r। g भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, तो escape velocity will be directly proportional to √m/r। तो यहां से प्लैनेट और अर्थ का रेशियो ले लीजिएगा। आपको m भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो आपके पास प्लैनेट पे escape velocity आ जाएगा और अर्थ पे तो आपको गिवन है 11, तो यहां से डाल दीजिएगा। सो पहले आप वीडियो को पॉज करिए
और क्वेश्चंस रीड करिए, फिर मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वो हाइट बताओ इन टर्म्स ऑफ आर, हाइट बताना है इन टर्म्स ऑफ आर, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/9 हो जाए। तो आपको पता है बेसिक फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो चेंज है उसका बेसिक फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 1 + h/r। GH पे यानी कि एक हाइट पे आपको g/9 गिवन है, तो g/9 पुट करिए, और सरफेस पे होता है g, तो 1 + h/r, तो यहाँ से g कैंसिल, तो यानी 1 + h/r का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिएगा आप और उसके बाद सॉल्व करिएगा, तो आपके पास हाइट आ जाएगा, वो हाइट जिसपे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/9 हो गया। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपके पास दो मास है m और m, ये दो मास जो है ये सर्कल में घूम रहा है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है r, और ये जो मास सर्कल में घूम रहा है ये घूम रहा है ड्यू टू एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो आपसे पूछा है कि हर एक पार्टिकल का आप मास बताइए, यानी हर एक पार्टिकल का स्पीड बताइए विथ रेस्पेक्ट टू देयर सेंटर ऑफ मास। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी दो मास म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण सर्कल में घूमता है, तो आपको पता है सर्कल में घूमने के लिए क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है कि सर्कल में घूमने के लिए mv² सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, mv²/r, और यही इक्वल होगा उसके म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन G/mm टोटल डिस्टेंस, अगर r है तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे डालेंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन, तो यहाँ से हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी आ जाएगा। अगेन वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पहले रीड करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि अर्थ के सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी है वो है आपको ve, और आपसे बोला है, आपको पता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अर्थ के सरफेस से 2gm/r होता है। लेकिन आपको बोला है कि अब हम क्या कर रहे हैं, इसी अर्थ से एक पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं ऊपर, कितने टाइम से, 2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी का 2 टाइम से फेंक रहे हैं उसको। तो आपसे पूछा है कि जब ये पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंचेगा, तब इस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इस पार्टिकल का आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, सुनिए कॉन्सेप्ट। जब आप एक पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वो पार्टिकल इनफाइनाइट पे जाएगा, और इनफाइनाइट पे जाते हुए उस पार्टिकल का वेलोसिटी भी 0 होगा और हाइट भी 0 होगा। हाइट इनफाइनाइट हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया है, पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से फेंक दिया, तो हाइट तो h इनफाइनाइट जाएगा ही जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट पे जाकर के पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होगा, वही वेलोसिटी आपको बोला है कैलकुलेट करिए। करना कुछ नहीं है, आप क्या करिएगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाइएगा, k1 + u1 = k2 + u2। ठीक है, कितने से फेंका 2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, यानी हाफ m 2 टाइम्स, और इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना था, -gm/r, क्योंकि सरफेस पे था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, वही फाइनल वेलोसिटी, और इनफाइनाइट पे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट विल बी 0। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको वेलोसिटी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अब देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट का पढ़ा था। आपको पता है सैटेलाइट क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट के लिए हमने टाइम पीरियड भी पढ़ा था, 2π√r³/gm, इसका पढ़ा था। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो आपको यहाँ से टाइम पीरियड और डिस्टेंस में रिलेशन मिलता था, t² = r³। ये हम पढ़ के आए थे लास्ट क्लास में। ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ते थे सैटेलाइट का, कि सैटेलाइट कितने स्पीड से किसी प्लैनेट का चक्कर लगाती है।
अब हम आगे पढ़ेंगे इस सेक्शन में, वो है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, कि सैटेलाइट के पास कौन कौन सा एनर्जी होता है और कितने एनर्जी से सैटेलाइट घूमता है। तो इस सेक्शन में हम वही पढ़ेंगे। देखिए, जब हम सैटेलाइट के एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करते हैं, तो तीन एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तीन एनर्जी की बात करते हैं। पहले हम काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करते हैं। बचपन से आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। यहाँ पे m जो है ये मास ऑफ सैटेलाइट है, याद रखिएगा, और v नॉट है ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता है √g m/r। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ उठा के रखिए, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ये देखिए आ गया। यहाँ से आप इसको अरेंज करिएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट वो आ जाएगा g। ये क्या है? कैपिटल M है मास ऑफ प्लैनेट, स्मॉल m क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट, और ये r है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये जो r है ये सैटेलाइट का किसी भी प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस है, याद रखिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया Gmm/2r। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ आ गया Gmm/2r। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला पहले से पता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला Gmm/r। ये डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा -g मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय r डिस्टेंस। तो ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ जब डालिएगा तो आपको टोटल एनर्जी आ जाएगा -Gmm/2r। अब ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी है Gm/2r और टोटल एनर्जी है -Gm/2r। तो क्या आप बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है इट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी? दोनों फॉर्मूला को आप मैच करिए। ठीक है, अच्छा, तीनों में अगर आपसे रिलेशन पूछे तो तीनों में रिलेशन होता है टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। कैसे हमने देखा वो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए बचपन के फॉर्मूले से, पोटेंशियल एनर्जी आपको पहले से पता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन याद रखिएगा क्योंकि रिलेशन में आपको रिलेट करवा सकता है। अब हम सीखेंगे बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। देखिए, मान लीजिए आप किसी सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी लिख रहे हैं -80 जूल, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, इसका नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का मतलब है कि सिस्टम बाउंडेड सिस्टम है, और बाउंडेड सिस्टम कहने का मतलब है कि कितने एनर्जी से बाउंडेड है? हाँ, 80 जूल से बाउंडेड है। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी जब आप लिखते हैं तो टोटल एनर्जी लिखते हैं, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है, तो टोटल एनर्जी में जो नेगेटिव साइन है वही सिस्टम के बाउंडनेस को दिखाता है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बेसिकली कितने से बाउंडेड है वो बताता है। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो होता है इट इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी? ठीक है, नेगेटिव साइन तो बाउंडनेस बता दिया, यही बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और आपको पता है टोटल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना होता है? अभी आप पर क्या है? -Gm/2r, और माइनस ऑफ टोटल एनर्जी तो माइनस माइनस प्लस, तो बाइंडिंग एनर्जी आ गया Gmm/2r। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में ये रिलेशन होता है। अच्छा, कभी कभी एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में भी पूछ देगा, तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम होता है mv0 mv0r mvr। v0 लेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला डालिए, तो यहां से एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में भी क्या आ जाएगा? बेसिकली ऑर्बिटल मोमेंटम के टर्म्स में भी आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। डन। तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखिए। टोटल एनर्जी आप लिखते हैं -80 जूल, नेगेटिव साइन बताता है बाउंडनेस को, कितने एनर्जी से बाउंडनेस है? 80 जूल से। तो यहां से बोल सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी।
अब आइए उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा। अभी आप पढ़ के आए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होता है, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होता है, ठीक है, और तीनों में रिलेशन आपको पता है। अब आप पॉज करिए वीडियो और पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है r डिस्टेंस से। तो आपसे बोला है कि इस सैटेलाइट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन है, पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन है, टोटल एनर्जी में वेरिएशन है, उसको ग्राफ पे प्लॉट किया गया। तो पहचानिए कि कौन काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, कौन पोटेंशियल एनर्जी, कौन टोटल एनर्जी। अच्छा देखिए, आपके पास 3 ग्राफ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कैसे पहचानेंगे वो सुनिए। ये आपके पास ग्राफ है, आपको पहचानना है कि इसमें कौन काइनेटिक एनर्जी है, कौन पोटेंशियल एनर्जी है और कौन टोटल एनर्जी है। तो देखिए, आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ के आते हैं, ये पढ़ के आते हैं। यहां से आप ऑब्जर्व करिए कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है। तो इस ग्राफ में देखिए पॉजिटिव ग्राफ कौन सा है, फर्स्ट। तो ये जो ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी का होगा। अच्छा अब आप देखिए 2 और 3 में से काइनेटिक एनर्जी की तो बात हो गई, 2 और 3 में से पोटेंशियल एनर्जी कौन है, टोटल एनर्जी कौन है। पहले इन दोनों में हम रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, टोटल एनर्जी का ये होता है। जब आप इस दोनों को डिवाइड करिएगा तो आपको पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। यानी कि अगर टोटल एनर्जी 10 जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल होना चाहिए। तो आप क्या करिए, अब आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए। ये r डिस्टेंस है, ये एक लाइन ड्रॉ करिए। और यहाँ पे देखिए, जब आप ये लाइन ड्रॉ करिएगा तो ओरिजिन से, मतलब आप ऐसा मान के चलिए, नेगेटिव साइन को छोड़ दीजिए, है ना, आप मैग्नीट्यूड मान के, ओरिजिन से जितना दूर जाइएगा उतना एनर्जी होगा। तो बताइए, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है कि टोटल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है। यानी जो ग्राफ थर्ड है ये पोटेंशियल एनर्जी है और ग्राफ सेकंड जो है ये टोटल एनर्जी है। तो अब हम यहाँ से आसानी से हम बेसिकली ग्राफ को पहचान सकते हैं। जो फर्स्ट है वो काइनेटिक एनर्जी है, सेकंड टोटल एनर्जी है, थर्ड पोटेंशियल एनर्जी है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये आपका अर्थ है और अर्थ के h हाइट ऊपर एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिटल में, और हाइट आपको गिवन है 0.25 इंटू 10⁶। और आपको बोला है कि अर्थ का जो रेडियस है वो भी आपको गिवन है इतना। तो आपसे पूछा है, और g का भी वैल्यू आपको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा है कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट कितना होगा। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला ये होता है √gm/r, अर्थ के सेंटर से। अगर हम हाइट के टर्म्स में लिखना चाहें तो r को क्या लिख सकते हैं, re + h। तो ऑर्बिटल ये हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि g को हम लिखते हैं gm/re²। तो यहाँ से gm को क्या लिख सकते हैं, gre² लिख सकते हैं। तो gm के जगह gre² लिख दिए, re + h। फिर हम re कॉमन लेकर के ऐसे लिख सकते हैं। आप इस दोनों फॉर्मूला को वीडियो पॉज करके ध्यान से देखिए। तो यहाँ से आ गया v0 √g re/1 + h। re भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, re भी गिवन है, g भी गिवन है, ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 सैटेलाइट है A और B, और ये प्लैनेट के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है। जो सैटेलाइट A है उसका जो रेडियस है वो है 4r पे घूम रहा है, और सैटेलाइट A का वेलोसिटी गिवन है 3v, और सैटेलाइट B r रेडियस पे घूम रहा है, और सैटेलाइट B का आपको वेलोसिटी बताना है। तो देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है gm/r। देखिए g भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही प्लैनेट है। आपको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी में जो मास आता है वो प्लैनेट का मास होता है। सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता। तो यहाँ से देखिए v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो यहाँ से रिलेशन आप बना लीजिएगा। आपको va गिवन है, ra गिवन है, rb गिवन है, vv यहाँ से आ जाएगा। सो
ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है रूट अंडर जी एम अपन आर। तो यहां से देखिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड कर रहा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर आर क्यू अपॉन जी एम। ये मास भी मास ऑफ प्लैनेट है, तो यहां से ये भी पता चला कि टाइम पीरियड भी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो भी एनर्जी हमने पढ़ा, ऑल एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, टोटल एनर्जी हो गया, सब में देखिए स्मॉल एम आ रहा है। स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट। स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट। तो सारा एनर्जी जो है इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा। अगेन वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दो सैटेलाइट है S1 और S2 और सेम ऑर्बिट में, ये प्लैनेट के सेम ऑर्बिट में घूम रहा है, और बोला है कि जो S1 का मास है वो S2 से 4 टाइम्स है। तो आपको बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए आपको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करता है। और सेम ऑर्बिट मतलब दोनों सेम डिस्टेंस पे है। तो देखिए मास ऑफ प्लेनेट भी सेम, जी भी सेम, आर भी सेम, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, सेम होगा, दोनों के लिए सेम होगा। देन S1 एंड S2 आर मूविंग विद द सेम स्पीड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिस्टेंस से nth पावर में इन्वर्सली वेरी करता है। तो आपसे पूछा है कि उस बेसिकली टाइम पीरियड बताना है प्लैनेट का इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द सन, वो बताना है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के nth टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइएगा तो k अपॉन आर के आएगा, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि अगर कोई बेसिकली सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं। तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का दो फॉर्मूला होता है, mv² अपॉन आर और mr ओमेगा स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k r टू द पावर n। तो यहाँ से mr नीचे, m भी कांस्टेंट है क्योंकि मास कांस्टेंट होगा, और यहाँ से k भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा स्क्वायर विल भी r को नीचे लेकर ये 1 अपॉन r टू द पावर 1 r टू द पावर n। बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस, तो दोनों तरफ रूट ले लीजिए आप, तो दोनों तरफ रूट लीजिएगा तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन r टू द पावर 1 प्लस n डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ से रूट लीजिएगा तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो और ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, तो यहाँ से 2 पाई अपॉन टी रखिएगा, तो यहाँ से आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा रेडियस के टर्म्स में। अगेन वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप टाइम पीरियड और रेडियस में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्लोप क्या होगा वो बताना है। तो आपको पता है टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है, नहीं भी पता तो आप ऐसे ड्राइव कर सकते हैं, टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड ऑर्बिटल स्पीड लेंगे तो ऑर्बिटल स्पीड डाल करके टाइम पीरियड का रेडियस के टर्म्स में फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए रिलेशन निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो यहाँ से टी स्क्वायर और आर क्यू में चाहिए, तो यहाँ से देखिए टी स्क्वायर और आर क्यू में चाहिए। तो जो स्लोप है वो किसके बराबर आ रहा है? 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम। तो स्लोप किसके बराबर आएगा? 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम। देखिए लास्ट क्लास में आपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आपने पढ़ा था। क्या होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट है जो अर्थ के रेस्पेक्ट पे रेस्ट पे है। इसका मतलब ये है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, उसी टाइम पीरियड से मूव करेगा जितना अर्थ से मूव करता है। अर्थ का टाइम पीरियड होता है 24 आवर, इसीलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड हो जाएगा 24 आवर। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में। तो आइए इसके बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं।
सो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, आपको बोला है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस से 6 आवर डिस्टेंस पे अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। तो आपको बोला है कि एक दूसरा सैटेलाइट अगर 2.5 आवर डिस्टेंस पे अर्थ के सरफेस से वही रिवॉल्यूशन करे तो उसका पीरियड ऑफ रोटेशन कितना होगा। तो देखिए, टाइम पीरियड और रेडियस में ये रिलेशन होता है, तो दोनों के लिए आप ये फॉर्मूला रिलेशन बना लीजिए। देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये जो आर है ये सेंटर से डिस्टेंस है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना हो गया आर, 6r + r यानी कि 7r। सैटेलाइट का डिस्टेंस दिया 2.5r, तो इसमें एक और r ऐड करेंगे तो 3.5r। और आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के बराबर होता है, दैट इज 24 आवर। तो यहाँ से रिलेशन रखिएगा, डिस्टेंस 7r 3.5r, तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा उस प्लैनेट का।